नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12वीं पास है तो अभी बिहार पुलिस में एक नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ये भर्ती बिहार पुलिस में स्पेशल ब्रांच में होने वाले हैं और सिर्फ 12वीं पास लोगों को मौका दिया गया है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं तो इस भर्ती में क्या है ना कि बिना दौड़ की ही आपकी इसमें चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो सारी जानकारी इस भर्ती को लेकर मैं बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आवेदन कौन लोग कर सकते हैं, आवेदन कब से लिए जा रहे हैं, साथ में कोई लोग अगर आप आवेदन करते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उम्र सीमा, सैलरी क्या मिलेगा, सारा चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें नई भर्ती को लेकर जानकारी दिए गए हैं। ये जो आपकी भर्ती होने वाली है, विशेष शाखा बिहार में सिपाही की जो भर्ती है होने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 तक रखे गए हैं। बाकी बात करें ये भर्ती कितने सीटों पर है, तो भर्ती जो होने वाली है 83 सीटों पर है, जिसमें सैलरी लेवल 3 का है। मतलब 21,700 से लेकर 59,100 तक आपकी जो है सैलरी इसमें होने वाले हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो आपको अब ये भी बताया गया है कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे पुलिस सेक्टर वाली कोई भी एग्ज़ाम आता है उसका तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो या अन्य राज्य के कोई भी पुलिस वाली भर्ती हो, एसएससी की कोई भर्ती हो, रेलवे की कोई भर्ती हो, बैंकिंग का कोई भर्ती हो, टीचिंग लाइन का कोई भर्ती हो या स्टेट एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसकी कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या डिफरेंस सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना, तो उस तैयारी में सबसे अगर ज़्यादा अहम भूमिका अगर आपका लाता है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए, तो आपका प्रैक्टिस सेट होता है और आपका मॉक टेस्ट होता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है और मॉक टेस्ट है, आप जो है जो टेस्ट बुक है ना उसकी मदद से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट बुक जो है वहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम चलते हैं उन तमाम एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो है बेहतरीन ऑफ़र अभी चलाया जा रहा है। ये ऑफ़र 30 जनवरी शाम 6 बजे से लेकर 31 जनवरी तक रहने वाले हैं, जिसका नाम सिलेक्शन मेरा हक सेल है। इसमें क्या है ना कि अगर आप इनका जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो आपको 307 रुपये में ही मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं STM12। तो वही बात करें, अगर आप इनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हैं तो ये 395 रुपये में पड़ेगा। इसमें भी 12% का डिस्काउंट STM12 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र एकदम लिमिट समय के लिए है। मैं कहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाकर आप इनरोल हो सकते हैं और अपनी मजबूत तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जनरल के पुरुष है या पिछड़ा वर्ग के पुरुष है तो आपका हाइट 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपका जो हाइट है 61 सेंटीमीटर होगा और चेस्ट बिना फुलाए 81, फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो आपका जो हाइट है वो 61 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होने चाहिए। सभी वर्ग के अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए आपकी हाइट, और जो चेस्ट है महिला पर लागू नहीं होता है। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो महिला अभ्यर्थी के लिए वजन बोला गया है कि 48 केजी होना अनिवार्य है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो आप कम से कम इंटरमीडिएट पास होने चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें उम्र सीमा को लेकर तो बोला गया है कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल के पुरुष है
तो आपका जो उम्र होगा वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष पुरुष महिला दोनों के लिए जनरल के यही है। वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है कि आपको 18 से 27 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी महिला अभ्यर्थी है या पिछड़ा वर्ग के, तो उनका 18 से 28 होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र सीमा रखा गया है। बाकी बात करें इस भर्ती का चयन प्रक्रिया का, तो इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। सबसे प्रथम चरण आपका जो होगा लिखित परीक्षा होगा। तो जब भी फॉर्म भरते हैं तो सावधानी पूर्वक भरें। जिन अभ्यर्थी का आवेदन सही पाया जाएगा वैसे अभ्यर्थी का ही एडमिट कार्ड जारी होगा और उनको ही लिखित परीक्षा में जो है बुलाया जाएगा। बाकी आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। बाकी इसका जो भी सिलेबस है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो 10th के सिलेबस है उसके आधार पर ही प्रश्न होंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होने वाले हैं। लिखित परीक्षा में 2 जो प्रश्न पत्र है वो होने वाले हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा ये 30 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों का ये जो है होने वाला है प्रश्न पत्र। और द्वितीय प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सभी पूर्णांक जो है 100 होगा। बाकी बोला गया है कि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक प्रश्न सही करते तो 1 अंक, अगर एक गलत करते हैं तो 0.25 अंक काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा का जो विषय एवं जो प्रकार है वो बताया गया कि इस प्रकार है। बाकी लिखित परीक्षा जो आपकी होगी OMR शीट पर होने वाले हैं। बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न होंगे। जैसे आपके प्रथम पत्र 100 अंकों का जो होगा उसमें आपकी रीजनिंग से जो है और एनालिटिकल एबिलिटी से जो है 50 अंकों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वही बात करें अंग्रेजी ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेटर से 30 अंक के प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण से 20 अंक के जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है आपके काटे जाएंगे। बाकी इसमें जो टाइमिंग है आपके 90 मिनट के होंगे। 100 अंकों का ये आपका प्रथम पत्र होगा। द्वितीय पत्र भी आपके 100 अंकों का होगा जिसमें आपके जो प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना से जो है 50 अंकों के प्रश्न होंगे। इसके अलावा गणित परिणात्मक कौशल से भी जो है 30 अंकों का प्रश्न होगा। बिहार के सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का प्रश्न होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक जो है काटे जाएंगे। 90 मिनट आपको इसमें टाइमिंग मिलेगा और 100 अंकों का प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। बाकी जो लिखित परीक्षा होगा ना, इसमें अगर आप 30% से कम अंक अगर आप लाते हैं तो आपकी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% का न्यूनतम जो अर्हतांक अलग अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका द्वितीय चरण होगा वो PST होने वाले हैं। PST में क्या है ना कि आपकी जो भी हाइट है, आपकी जो भी चेस्ट है, जो भी रनिंग है, ये सब आपका करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपकी जो तृतीय चरण है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा जिसमें तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। बाकी कोई लोग अगर फॉर्म भरना चाहता है ना तो उनको जो है डॉक्यूमेंट जो लगेगा, जैसे आपको अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए आपको जो है मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको भी आप दे सकते हैं। इंटरमीडिएट का जो भी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है वो भी आपको देना होगा। इंटर का जो अंक प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना निवास प्रमाण पत्र देना होगा। BC वालों को जो है अपना जाति के अलावा जो है यहाँ पर जाति नहीं NCL लगेगा और आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। वही बात करें कोई EWS है तो इनको EWS प्रमाण पत्र आपको देने की ज़रूरत होगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपका मेगा सूची का जो निर्माण है वो किया जाएगा और मुख्य जो लिखित परीक्षा है उसमें जो भी आपने अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर ही होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए मिनिमम जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बोला है कि जनरल वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 34 है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी है उनको 32% और महिला अभ्यर्थी के लिए भी 32% बोला गया है।
बाकी इस भर्ती का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो किसी भी कैटेगरी से है तो 100 रुपये ही आपको आवेदन शुल्क आपको देने की ज़रूरत होगी। बाकी जो भी इनका कट ऑफ डेट है, जैसे 1/8/2026 के अनुसार आपके उम्र का भी गणना किया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता जो पास आउट होने चाहिए आप जो है 5 मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जाति निवास आय जो भी बनाएंगे ना तो 5 मार्च 2026 से पहले तक का आपको बना होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। बाकी ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो मैं 6 फरवरी को एक वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे इसका फॉर्म आपको भरना है। इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नोटिस को एक बार डाउनलोड करिए, खुद से भी आप जानकारी को रीड करिए। बाकी जो भी आपको जानने वाली जानकारी थी मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। बाकी कोई और सवाल है आपका इस भर्ती को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।